गजे पुरजे दिले हो जे तिलक माणी छूट गए लकड़ डराई वरसल्या सण परे लकड़ी होगी लकड़ डराई वरसल्या गया सण परे होगी आई जवाने बड़ी मस्ताने माया में गलतान आई जवाने बड़ी मस्ताने माया में गलतान सब चाहे कि मोद मेरा मारो धनवान हुए सब चाहे कि मोद मेरा मारो धनवान हुए बात किसे के माने कौन अभिमाने मामा हो लकड़ डराई वरसल्या गया के सण परे लकड़ी गज गज पुरजे दिले हो जे तिलक माणी छूट गए लकड़ डराई गया के सण परे लकड़ी होगी लकड़ डराई चला गया के सण परे लकड़ी होगी गाई जवानी आया बूढ़ा पापहु बेटा का घर हो गया जवानी आया बुढ़ापा बहु बेटा कितना काम करया मन इब तो कड़का बेडर हो गया काम करया मन इब तो कड़का बेडर हो गया बदना के कर सारे हारे पत्थर बर मैं हो जे लकड़ डराई वरसल्या गया के सण परे लकड़ी बदना के कर सारे हारे पत्थर बर मैं हो जे लकड़ डराई वरसल्या गया के सण परे लकड़ी गज गज पुरजे दिले हो जे तिलक माणी छूट गए लकड़ डराई वरसल्या गया के सण परे लकड़ी होगी लकड़ डराई वरसल्या गया के सण परे होगी चार जने मन लेकर चाले शमशाना मतार दई चार जने मन लेकर चाले शमशाना मतार दई चता सजा कर त्यार करे फिर शर्मालाची बार दई चता सजा कर त्यार दई फिर शर्मालाची बार दई लकड़े अनारे बाजन लागे मोटी राख पड़ी रहे आई वरसल्या गया के सण परे लकड़े अनारे
आसन लगे मुझे रात पड़े लगे भरत चला गया स्टेशन परे लखड़ी गछ गछ पुर जेले तिलक मारे टूट गए लकड़ गराई भरत चला गया स्टेशन परे लखड़ी लकड़ गराई भरत चला गया स्टेशन परे जोगे दारा महाराज तेरा लेखा मांग दारा महाराज तेरा लेखा हरे का नाम लिया को दारा महाराज तेरा लेखा हरे का नाम लिया बुढ़िया रे इन हाथा कदे पुन और पान करा कोना बुढ़िया रे इन हाथा कदे पुन और दान करा कोना मोटी भूल हुई मेरे तया करनी वैसे लकड़ डराई भरत चला गया स्टेशन परे लखड़ी होगी मोटी भूल हुई मेरे तया करनी वैसी रगे लकड़ डराई भरत चला गया स्टेशन परे लखड़ी गछ गछ पुर जेले होगे तिलक मारे टूट गए लकड़ डराई भरत चला गया स्टेशन परे लखड़ी लकड़ डराई भरत चला गया स्टेशन जोगे पौन बिकारियो दान बिकारियो बुरे करम सब डरियो पौन बिकारियो दान बिकारियो बुरे करम सब डरियो दारा महाराज तेरा लेखा मांग साची साची भरियो तेरा लेखा मांग साची भरियो कह कबीर सुनो भाई साधो यहाँ की माया यहीं रही लकड़ डराई भरत चला गया स्टेशन परे लखड़ी कबीर सुनो भाई साधो यहाँ की माया यहीं रही लकड़ डराई भरत चला गया स्टेशन परे लखड़ी होगी लकड़ डराई भरत चला गया स्टेशन परे लखड़ी होगी 4 बजे उठन लगी साल मेरे मन में साल मेरे मन मैं लाई धोई के जोत लगाई पल में जोत लगाई मैं लाई धोई के जोत लगाई पल में जोत लगाई हे मंदिर वाला दो सारा टोलिया बीते बिना पाया बोरा सारा टोलिया मंदिर वाला दो सारा टोलिया बीते बिना पाया बोरा सारा टोलिया
रचा वाला घोड़ो सारा टोलिया, सीते बिना पाया घोड़ा सारा टोलिया। ए मुट्ठी और पेटी में तो नीलकंठ पे आई, नीलकंठ पे आई। ये मुट्ठी और पेटी में तो नीलकंठ पे आई। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ा का किनारा टोलिया, सीते बिना पाया घोड़ा सारे टोलिया। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ा का किनारा टोलिया, सीते बिना पाया घोड़ा सारे टोलिया। 4 बजे उठन लगे ढाल मेरे मन में, ढाल मेरे मन में। 4 बजे उठन लगी ढाल मेरे मन में, ढाल मेरे मन में। नाई धोई चाई झोंक लगाई पल में, झोंक लगाई पल में। नाई धोई चाई झोंक लगाई पल में, झोंक लगाई। हाय मंदिर रचा वाला घोड़ो सारा टोलिया, सीते बिना पाया घोड़ा सारे टोलिया। मंदिर रचा वाला घोड़ो सारा टोलिया, सीते बिना पाया घोड़ा सारे टोलिया। रस्ते के में बाबा मिल गया घोड़े जी के भेष में, घोड़े जी के भेष में। रस्ते के में बाबा मिल गया घोड़े जी के भेष में, घोड़े जी के भेष में। हाथ में डमरू लेरा घोड़ा लेरा हाथ में, घोड़ा लेरा हाथ में। हाथ के में डमरू लेरा घोड़ा लेरा हाथ में, घोड़ा लेरा हाथ में। सर पर धर दिया हाथ मैंने घोड़ा टोलिया, सोए पाया घोड़े मैंने दर्शन पा लिया। सर पर धर दिया हाथ मैंने घोड़ा टोलिया, सोए पाया घोड़े मैंने दर्शन पा लिया। सर्वप्रथम मैं अपूर्वा आप सबको नमस्कार करती हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, माता पिता की सेवा। चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। गांव के पनघट पर 4 औरतें पानी भरने आई। पानी भरते भरते वे एक दूसरे से बातें करने लगी। चारों के एक एक पुत्र थे। बातों बातों में उन्होंने अपने पुत्रों की गुणों का बखान करना प्रारंभ कर दिया। पहली औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत सुरीली बांसुरी बजाता है। जो भी उसकी बांसुरी सुनता है मंत्रमुग्ध हो जाता है। मैं ऐसा गुणवान पुत्र पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। दूसरी औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत बड़ा पहलवान है। इस गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव में उसकी बहादुरी का डंका बजता है। ऐसा गुणवान पुत्र भगवान सबको दे। तीसरी औरत कहाँ पीछे रहती। वह बोली, मेरा पुत्र कुशार्द्र बुद्धि है। उससे अधिक बुद्धिमान इस पूरे गांव में नहीं। लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते हैं। मैं ऐसा पुत्र पाकर धन्य हो गई। चौथी औरत ने सबकी बातें सुनी लेकिन कहा कुछ भी नहीं। इस पर वे औरतें उसे कहने लगी, बहन तुम भी तो कुछ कहो ना, तुम्हारे पुत्र में क्या गुण है? कोई ना कोई गुण तो उसमें अवश्य होगा। वह औरत बोली, क्या कहूँ बहनों, मेरे पुत्र में तुम्हारे पुत्रों की तरह कोई गुण नहीं है। उसकी बात सुनकर तीनों औरतों ने गर्व से अपना सिर उठा लिया। कुछ देर में सबने पानी भर लिया और वापस जाने के लिए अपना अपना घड़ा उठाने लगी। उसी समय पहली औरत का पुत्र हाथ में बांसुरी लिए वहां से गुजरा। उसने देखा कि उसकी माँ पानी से भरा घड़ा नहीं उठा पा रही है, किंतु वह यह अनदेखा कर बांसुरी बजाते हुए वहां से चला गया। दूसरी औरत का पहलवान पुत्र कुछ ही दूरी पर खड़ा था। उसकी माँ कुएं से घड़ा उठाकर जैसे ही हुई उतरी, उसका पैर फिसल गया। किसी प्रकार वह संभल गई,
किंतु पहलवान पुत्र अपनी माँ को नजर उठाकर देखने के बाद भी उसके पास नहीं गया। तीसरी औरत का पुत्र भी वहां से किताब पढ़ते हुए निकला। उसकी माँ ने उससे कहा, पुत्र, मैं दोनों हाथों से घड़ा पकड़े हुए हूँ, ये रस्सी जरा मेरे कंधे पर डाल दे। लेकिन वह अपनी माँ की बात अनसुनी कर वहां से चला गया। तभी चौथी औरत का पुत्र वहां आया। अपनी माँ के सिर पर घड़ा देख वह उसके पास गया और उसके सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखकर चलने लगा। कुएं के पास बैठी एक बूढ़ी अम्मा यह सब देख सुन रही थी। वह बोल पड़ी, मुझे तो बस यहाँ पर एक ही गुणवान पुत्र नजर आ रहा है, वही जो अपने सिर पर घड़ा लिए जा रहा है। माता पिता की सेवा करने वाला पुत्र से गुणवान पुत्र भला कौन हो सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, वह उनकी कही हुई हर बात माननी चाहिए। मेरी कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।